में आ गई है आपकी भाभी जी जानने जनता का मिजाज, क्योंकि दिल्ली में है महादंगल। दिल्ली में खिलेगा कमल या चलेगी झाड़ू, या हाथ को मिलेगा जनता का साथ। देखिए मेरे साथ भाभी जी दिल्ली में है। नमस्कार, प्रणाम, हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी आज दिल्ली में है। और दिल्ली में आने का खास प्रयोजन ये है कि हम बात करने वाले हैं बिहारी और पूर्वांचली वोटर से, और ये जानना चाहते हैं कि वो लोग जो है वो दिल्ली में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन किन मुद्दों पर जो है वो जनता इस बार वोट देने वाली है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोट डालने से पहले वो लोग सबसे पहले सोचेंगे। तो चलिए चलते हैं संगम विहार, क्योंकि आज हमने चुना है संगम विहार को, और आज वहाँ पे जानते हैं, सुना है कि बिहारी या पूर्वांचली वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो जरा चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो इस बार चुनाव में हावी रहेंगे और वो क्या मन बना रहे हैं। आइए, तो संगम विहार के कॉलोनी में मौजूद हैं हम लोग, और यहाँ से दिनेश मोहनिया जो है वो विधायक रहे हैं। उनके 5 साल का काम का हिसाब हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन ये हम नहीं करेंगे, ये जनता बताएगी। और यहाँ पर देखिए कि ये पूरा मोहल्ला जहाँ से हम लोग देखते आए हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आपको हर घर के ऊपर जो है वो किसी न किसी पार्टी का झंडा मिल जाएगा। अब या तो आपको वो झाड़ू मिल जाए, या तो वो आपको कमल मिल जाए, या तो वो आपको पंजा मिल जाए। इस पूरे मोहल्ले में जहाँ तक आप देखिएगा, और ये मोहल्ला ही क्यों बल्कि हम 2-3 मोहल्ला पार करके चले आ रहे हैं, तो हर तरफ जो है वो एक चुनावी लहर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो है वो विधायक ने कितना काम किया, क्योंकि कहा जाता है कि काम दिखता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में किन किन समस्याओं का समाधान दिनेश जी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, और कौन कौन सी समस्या छूट गई। सबसे पहले तो 5 साल से नहीं 11 साल से यहाँ से विधायक है, और समस्या जहाँ जस की तस बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि रोड पहले का बना हुआ है, अभी तो आप थोड़ा साफ सुथरे गलियों में खड़े हैं। आप इनके अंदर जाएंगे तो जगह जगह नालियाँ भरी है, जबकि यहाँ से पंकज गुप्ता जी हैं, वो फिलहाल निगम पार्षद जी हैं। ना तो वो नालियों की सफाई हो रही है, ना रोड बनी है। आप मेन रोड से आए होंगे, कल उस रोड का ढांचा दिया गया है, 11 साल से है। 11 साल में क्या उन्होंने ना रोड बनाने का काम किए हैं, और अब जाके उन्होंने कल रोड बनाया है। तो हर काम वो इलेक्शन के टाइम में करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। जहाँ अगर उन्होंने बोरिंग करवाया है, वहाँ उन्होंने मोटर नहीं डाला है, क्योंकि 10 साल 5 साल 2 साल ऐसी सब स्थगित पड़ा हुआ है। तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये फ्री की रवैया मारते हैं। 11 साल से जो रोड नहीं बना, वो एक रात पहले रोड बनती है। वो सिर्फ 200 रुपए ब्लेम लगाने का काम करते हैं। उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। नहीं चाहिए होता है, महिलाओं के जो है वो घर की जो बेसिक जरूरतें हैं, अगर वो पूरी हो जाए तो फिर ठीक है, सब कुछ है ना। तो 24 घंटे बिजली और पानी का जो वादा था वो कितना पूरा हुआ है? अभी तो पूरा नहीं हुआ मैडम। सोनिया बिहार के पानी देते हैं, नाली देते हैं, नाली के पानी इतना बदबू आता है, हम लोग थक जाते हैं उससे भर भर के। पीने लायक नहीं होता है नहीं, पानी पीने लायक नहीं होता है। मैं खुद भरती सोनिया बिहार के पानी, नहाने लायक नहीं होता है सोनिया बिहार के पानी। गंदा पानी देते हैं नाली का, बोर खराब हो जाता है। हमें तो इतना तस रहे हैं पानी के लिए, बहुत ज्यादा। वो पानी कितने महीना में 2 दिन, एक महीना हाँ, 1 महीना में आता है। तो अभी जब हम बुढ़ारी गए हुए थे तो वहाँ पर लोग बता रहे थे कि एक दिन बीच में हम लोगों को कभी जल के नल है ही नहीं, नहीं है, बोर से कुछ भी नहीं है। बोर से पानी आप आता ये है। सोच लीजिए कि जब इलेक्शन का टाइम आया तब ये रातिया मार्ग वाला रोड चालू किया है बनाने के लिए। पूरे नाली पूरे खोद रखे हैं। कहाँ थे 4 साल में मोहनिया जी? क्यों नहीं देखा? 10 साल हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे के ब्लॉक संडे बाजार में अभी तक सोनिया बिहार का पानी क्यों नहीं आया? हम लोगों को कहाँ थे? बोर का हम लोग पानी। 20 रुपए बोतल खरीद के पीते हैं, बोतल पर डे पीते हैं। 20 रुपया आदमी खरीदता है। बिजली और पानी की जो बात हुई थी वो पूरा नहीं पूरा कोई टैंकर जो आता नहीं है वो पैसे तक बिचे में पैसे लेते हैं। टैंकर को पानी करते 1 महीना में लेते हैं। आइए मेरी बात सुनिए, 11 साल तक कहाँ थे? किराएदार नहीं याद आए? अब किराएदार याद रहे कि अब फ्री कर दूंगा बिजली पानी। उसमें पहले ही बराबर बिल देते हैं, किराएदार देता है, उसका भी तो फ्री होनी चाहिए। मकान मालिक का बिजली फ्री, हम लोग पैसा भरते हैं, 8 रुपया यूनिट भरते हैं। अलग से वो घोषणा पत्र जारी किए हैं। अरे हम लोग का नहीं चाहिए, हम लोग फ्री कोई देने वाला नहीं होता, कोई करने वाला भी नहीं होता है।
और एक और शीश महल तैयार कर ले वो। हम लोग 14-14, 15-15 रुपए यूनिट भर रहे हैं सराय काले काम है। कोई फायदा नहीं है, मकान मालिक को फायदा होता है। तो भैया कहाँ से आप हैं? संगम बिहार से? हाँ जी, संगम बिहार। अच्छा ये बताइए कि अभी तो महिलाएं कह रही हैं कि पानी वानी साफ नहीं आता, अच्छे से नहीं आता है। आप बताइए सच्चाई क्या है? पानी तो हमारे यहाँ तो आ ही नहीं रहा अभी। यहाँ नहीं रहा है। नीचे आता है, इधर नहीं आता है। इधर नहीं आता है। क्यों ऐसा होता है? 24 घंटे बिजली और पानी आ ही नहीं रहा है, गंदा वो क्या साफ आ ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा। एक महीने पे तो कह रही महिलाएं कि 1 महीने पे आ जाता है। नहीं, बोर का आता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और बिजली कैसी रहती है? बिजली तो बिजली तो फ्री है। हाँ, बिजली तो फ्री में काम चल जाता है ना? चल रहा है। और क्या क्या काम था जो विधायक जी ने नहीं किया 5 साल में? या बहुत अच्छा किया। अच्छा जो किया है वो भी बताइए, बुरा जो हुआ है वो भी बताइए। यही गली का काम नहीं हुआ है, अभी हो रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा। वो सोनिया बिहार के पानी है ना, हाँ। तो 8 नंबर तक यहाँ तक पास हुआ था। हाँ। वो 8 नंबर से उधर रह जाता है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि साफ नहीं आता है, जो पानी हाँ, आता साफ है, नहीं वो आता। साफ- हाँ, तो जैसे तो फिर तो वो पानी का कोई मतलब नहीं मतलब ही नहीं रहता। था। हाँ, मान लीजिए अगर पानी हमारे तक आ रहा है और हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो फिर तो हाँ। उस पानी का कोई मतलब नहीं है। तब रोड पर देखते हैं, रोड पर एकदम बलाल होता है। सीवर के पानी के कारण लोग बोल रहे हैं कि पानी का लीकेज है अंदर ही अंदर, जिसके कारण और मकान का लेवल धंसते जा रहा है। हाँ, तो उसको तो ठीक करना चाहिए। हाँ, उसको ठीक करना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताकि वो ना हो। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष इस बार केजरीवाल ने कहा है कि इस साल जो है वो हम जब हमारी सत्ता अगर आ जाती है, हमारी सरकार अगर बन जाती है तो महिलाओं को 2100 रुपया हम देंगे। कहाँ से देंगे वो? पंजाब में केजरीवाल वोट करवाया, पानी तो आया ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से देंगे? तो पैसे कहाँ से देंगे? पंजाब में वादा करके एक भी लेडीज को 1 रुपए नहीं दिया, तो वो इस बार जीतने के बाद क्या देगा? कहाँ से देंगे? जो बंदा पानी ये बताओ, 700 लीटर पानी केजरीवाल ने फ्री बताओ, सब आज तक देता सब पैसा मिल जाएंगे। बताओ। एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे कोई पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या आदमी है, सरकारी स्कूल में जाते हैं, जैसे उनको गार्ड की जॉब चाहिए, और जहाँ वो बोलते हैं ना कि रोजगार का, उनका रोजगार क्षेत्र बहुत कमजोर है। उनका जैसे 10 क्वेश्चन सरकारी स्कूलों में पूछा जाता है, वैसा ही जैसे कोई जाते हैं ड्यूटी के लिए, उनको कहते हैं 40 से 50 हजार रूपए घूस दो, तब जाकर हम आपको गार्ड का ड्यूटी देंगे। घूस मांगते हैं, घूस मांगते हैं। और गई हूँ मैं, कोई सा भी स्कूल में चले जाना, नहीं मानो कल का जी नंबर 3 में जाना, वहाँ पे एक बुढ़ा अंकल बैठे रहते हैं, उसके पास जाओगी तो जानते क्या कहते हैं? 45,000 रुपया मैम इंतजार रख लेना, तब तुम्हें गार्ड के घूस नौकरी दूंगा मैं। 45,000 रुपए घूस? हाँ, 45,000 रुपया। मैं हर जगह जा जाकर बैठी पड़ी हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी जब आए थे तो एक बहुत ही सत्याग्रही वाली छवि लेकर आए थे, है ना, कि सत्याग्रही कोई नेता आए हैं जो एकदम देश का परिवर्तन करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। तो वो सब क्या लगता है, वो इमेज अभी तक बरकरार है जनता के दिल में या फिर वो खत्म हो गया है? ये सबसे बड़ा ठग है। इसने दुनिया को भरमा दिया, पूरे दिल्ली को नरक बना दिया इसने। कह रहा फ्री पानी, किसी भी गरीब घर को पूछ लो, बोर वाले तो अलग पैसे लेते हैं और हर घर में 1-2 बोतल पानी अलग से मिल जाता है। अलग से है? ये बता पहले कहाँ से फ्री है? अगर 1 बोतल फ्री आता है तो 20 रुपए की हो गई, महीने के 600 रुपए हो गए, और बोर वाला अलग लेता है। कितने हो गए? तो आप सुनो, 700-800 रुपए पानी के पड़ते हैं, और ये कहता फ्री है। बिजली कह रहा फ्री की, 200 यूनिट जिसके आ गए उसको तो चल ठीक है, और 201 आ गए तो 201 यूनिट के पूरे पैसे। कमर्शियल वालों की कमर तोड़ दी। 500 रुपए का बिल है तो 500 रुपए, यानी 5,000 का बिल है तो 5,000 रुपए टैक्स और है। ये देखो, सुबह से लेके शाम तक सारी रात लाइट जलती है, बिल कौन देता है? कमर्शियल वाले। कह रहा है फ्री फ्री फ्री, काहे की फ्री है भाई? तो इन सब का ये जो स्ट्रीट लाइट लगी है इसका बिल आप लोगों पे जाता है? और कौन देता है? आप बिल उठा के देखो ना, आप बिल उठा के देखो ना, सब एक तरह के नहीं, कम से कम 10 तरह के टैक्स लगा रखे हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल। ऐसा है क्या कि जो स्ट्रीट लाइट लगे हैं उनका बिल कॉमर्शियल वालों पे आता है? बिल दिखा दूंगा हम आपको अभी, हाँ। बिल दिखा दूं ला करके, अभी कमर्शियल का बिल लगा के दिखा दूंगा। भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दों पर जो है वो केजरीवाल आए थे कि भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। कौन सा भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, कम कर दिया है? अच्छा ये बताइए, जो मोहल्ला क्लिनिक है वो काम कर रहा है कि नहीं आप लोग की तरफ? वो तो कर रहा है काम। मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया है अभी, है ना? तो ट्रैक्टर पे बैठ के आना जाना करना होता है? हाँ, 50 रुपए लेता है आना जाना, उसमें इतना मैम नहीं तो पे आते ट्रैक्टर। और मेरी गली में बोर है तो महीना और पीछे पानी देता है
है वो कौतइयों का खराब हो गया। 10-12 घर में फुल पानी और कहो तो एड और देते हैं, एड पे हो रहे हैं, लेना हो तो ले लो। वो फ्री के मुद्दे बात करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बस किया है। आप रोड पे चलेंगे, एक तो महिलाओं को आपको ही पता है, महिलाएं बस के अंदर उनकी कितनी बेइज्जती होती है। दूसरी बात, बस नहीं रोकी जाती है, जहाँ स्कूल के बच्चे खड़े हैं वहाँ पे। डिस्पेंसरी की बात करते हैं कि मेरे पास दवाइयाँ हैं, आप जाइए क्रोसिन के अलावा कोई दवाई नहीं मिलती है। गरीबों को लाइन लगाया जाता है और यहाँ पे पर्चियाँ भी पता पैसों से जितनी औरतें हैं अदर जो जिनका मसीहा बना बैठा है, कभी अपने घर से बिल्कुल से बाहर नहीं निकलती। वो सभी औरतों के लेबर कार्ड बने हुए हैं। देखो ना, देखो ये बहुत बड़ा झोल है। तो महिलाएं काम नहीं करती हैं, बस काम वोटर है उनका। मैं कहते अरे बाप रे हैं, यानी बुरके से बाहर नहीं आती हैं। उन लोगों के लिए उनके लिए लेबर कार्ड बने हुए लेबर कार्ड बने, आता ही है। राशन कार्ड भी उन लोगों के जैसे आती है। 2 बजे का कौन सा जो सरकारी कुछ काम है होती उन्हीं है? के लिए है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अल्पसंख्यक जितनी भी हैं उनकी बहुएं आ जाती हैं, साल भर के अंदर उनके राशन कार्ड, लेबर कार्ड सब बन जाती है। अभी 2014 के बाद केजरीवाल जी ने न राशन कार्ड बनाए, राशन कार्ड अप्लाई करा हुआ है, मेरा राशन कार्ड नहीं आया है अभी। 4 साल हो गए। क्या कारण बताते हैं? कह रहे आया ही नहीं है अभी, आपका इतना है, वो नहीं, अपडेट नहीं है आपका आधार कार्ड, ये नहीं है। फिर मैंने अभी दोबारा कराया, मुझे अब भी 1 साल करीब हो गया दोबारा करा। बाकी महिलाओं का लेबर कार्ड नहीं बनता? राशन कार्ड नहीं है, लेबर कार्ड नहीं है, मकान मालिक बिजली बिल नहीं देती है, कहती है नहीं देंगे किरदारों को। 17 साल से रह रहे, राशन कार्ड नहीं है मेरे पास। बताइए, 17 साल से रह रहे हैं। ऐसे आप कहाँ की हैं? बिहार के हैं, कौन से जिले से? मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर की हैं। तो मुजफ्फरपुर से जब यहाँ आई होंगी तो कहीं न कहीं 17 साल यहाँ रहते, तो अब तो आप दिल्ली की ही हो गई हाँ, दिल्ली के ही हो गए। है ना? और उसके बाद भी सुविधा नहीं मिलती? नहीं, कुछ नहीं। आप किस क्षेत्र से हैं? हम पटना जिला से। पटना से हैं। बताइए, तो सब तो अपने तरफ है। तो बताइए, पटना से बिहार से आई हैं, हाँ। तो अब तो लगभग यहीं रह रही है, तब तो यहीं की हो गए। हाँ, हमारे यहीं उसके बाद भी राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? बन गया मेरा। बन गया है। हाँ। वोट वगैरह डालती हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए केजरीवाल क्या जी बोल रहे थे हाँ। कि सारे पूर्वांचल आते हैं, 500 रुपए का टिकट कटवा के फ्री में 5 लाख की इलाज करवा के जाते हैं। पूर्वांचल आज से है दिल्ली में, बोला फर्जी वोट बना के और मोदी जी वोट ले रहे हैं। पूर्वांचल आज से है दिल्ली में, संगम बिहार में आधे से ज्यादा पूर्वांचल संगम बिहार में ही है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बिहारी और पूर्वांचली भरे हुए हैं। ऐसा बोलना चाहिए उनको। बात मानिए, यूपी में हर जगह में आयुष्मान कार्ड लागू हो गया, हमारे दिल्ली में क्यों नहीं लागू हुआ? ऑन रिकॉर्ड है, एक बंदे के 100 टेस्ट हुए। और दूसरी बात, आप 2 बजे के बाद बीमार मत पड़ना मोहल्ला क्लिनिक में। रात को तो पूरी बीमार मत पड़ना आप। 1 बजे के बाद तो पूरी बीमारी मत पड़ना, और रात में तो पड़ना ही मत, और संडे को तो और मत पड़ना क्योंकि वो बंद रहता है। और दूसरी चीज, वहाँ जो दवाइयाँ मिलती हैं वो या तो 2 दिन बाद एक्सपायरी की होती है, या 4 दिन बाद एक्सपायरी की होती है, या फिर करंट एक्सपायरी की दवाई मिल जाती है वहाँ पे। ये लेनी है तो आप पहुँच जाओ जी। 500 न्यू स्कूल बोले थे ये 2014 में। बना क्या संगम बिहार में एक भी स्कूल? बना गया एक भी? तो आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा इंश्योरेंस में। मैं इंश्योरेंस में गई थी डालने, जब तक आपका ओबीसी दुका SC ST का सर्टिफिकेट नहीं है तब तक आपका बच्चा नहीं पढ़ा। भले आप भिखारी हो, रोड पे भीख मांगती हो, लेकिन आपका बच्चा उसमें नहीं पढ़ेगा। अमीरों का बच्चा पढ़ता है, गरीबों का। मैं खुद गई हूँ, मेरे से पूछा, मैं गई हूँ। आज 4 साल से पिछले साल भी गई थी, रो के चली आई। मना कर दिया हो, नहीं लिया, नहीं होने नहीं दिया। कह रहा पहले ये 500 स्कूल के जगह पे 22,000 न्यू कमरे का वो बनाया, दिखाया, रेनोवेशन दिखाया, और कमरे भी सही से बने नहीं। वो ये बने कि मतलब बाथरूम के टाइप के कमरे, लैट्रिन के टाइप के कमरे, ये बना के उन्होंने संसद भवन में पेश कर दिया। लोग कहते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खोली। मैम सुनिए, खोली है, हमारे मोहल्ले में खोली है। ये बताइए कि जो पारिवारिक मोहल्ला है उसमें भी है क्या? उसमें भी है, सबको शराबी बना दिया है। दूसरी सुनिए, आपने ये रामलीला है ना, रामलीला से 16 नंबर तक लगभग 3 दुकानें थी ठेके की। 3 दुकानें थी कि मतलब आप यहीं पियो, यहीं खाओ, और शराब पीने के बाद ये खत्म हो जाती है, तो आप माँ बहन पे गलत नजर डालोगे। ये कराए हैं उन्होंने, नाली में सो, घर पे जाके पियो, बीवी से मार करो, बच्चे को पीटो, ये कराया है उन्होंने। ये बिजली बिल लेके आए हैं जिसमें ये कुछ जो फर्जीवाड़ा इनके साथ हुआ है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 768 यूनिट है, कैमरा के सामने दीजिए। 768 यूनिट है, और बिल देखो कितना है। कहता है हमने, देखो 12,700। अभी देखो 3-4 महीने
महीने का बिल है? नहीं, 1 महीने का, 1 महीने का बिल है ये। केजरीवाल तो चोर है, चोर। अब ये कहता महिला का सम्मान करेंगे, मालीवाल को घर में पीट करके महिला का सम्मान किया, स्वाति मालीवाल को। पूरा एक ट्रक के खिलाफ घर के आगे। अरे वो तो पता चलेगा। ये इतनी अच्छी पार्टी होते ना, इनके 8 विधायक इस्तीफा नहीं देते। आज खाली ये 12 लाख के उसके नाम पर रजिस्ट्री तो नहीं है वो। अरे उसके नाम पर रजिस्ट्री है वो। 1 मिनट, शीश महल बनवाने के लिए मोदी जी ने नहीं रोका। 8 लाख पढ़ने के लिए ये बताइए, अच्छा ये बताइए केजरीवाल जी ने क्या बनाया? केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। केजरीवाल जी कुछ नहीं बनाया। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। कुछ भी नहीं। फॉर इन्फॉर्मेशन भाई साहब सुनो, ये ना जब 2014 में आपकी सरकार बनी थी तो दिल्ली 1.42% के सर्कुलर रेट में था, और आज 2023-24 में 0. बताओ, भाई साहब दिल्ली कर्जे में डुबा रहे हो। 2014 में आटा 18 रुपए किलो था। क्या था? आटा 18 रुपए किलो था 2014 में। और वो सिर्फ काम 900 रुपए का है, मात्र 900 रुपए में 25,000 का काम होता है। हो सकता है कि कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों का काम नहीं हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि देखिए कह रहे हैं कि काम हुआ है, तो इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दारू के ठेके बंद करवा दिए जाएं, क्योंकि दारू के ठेके की वजह से दुनिया भी बिगड़ रही है। हमारे संगठन परेशान हो रही है, लेडीजों को जाके ठेका बंद करवा दिया। अच्छा यहाँ पर जो है वो हम दो चार चीजें हैं उसको लेके जो है लगातार बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 2-4 चीजें जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अब चाहे आप शराब का मुद्दा ले लीजिए कि मोहल्ले में जो है वो शराब के केजरीवाल जो है कि कह रहा है कि वोट अगर नहीं दोगे हमें तो तुम्हें मतलब अंदर करवा दिया जाएगा। नहीं ऐसा थोड़ी है, धमकी दे रहा है, ये लेडी से बोल रही है। नहीं ऐसा थोड़ी होता है। पर लेकिन हमारी तरफ से तो यही कहना है कि दारू के जो ठेके हैं सारे बंद करवा दिए जाए। ये मैम सीएजी की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है, उसके बाद ईडी की रिपोर्ट है, जो घोटाले हुए हैं उन्होंने जो डाला है उस पे उनकी रिपोर्ट है। ये दिखाइए जरा। 28,400 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड घोटाला जो अभी ट्रेंड में है, अभी ट्रेंड में चल रहा है पूरे नेटवर्क पे। 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला दिल्ली में, 4,500 करोड़ का डीटीसी बसों का घोटाला इन्होंने बोला, इन्होंने करा नहीं है, जो कि लगभग तो चल रही है चल रही है मैम। 10,000 बसें ये मोदी जी ने भेज दी है दिल्ली को G20 में। महिलाएं तो कह रही है कि हम लोगों को जो है वो आसानी हो गई है बस में। मैम आसानी हो रही है तो ठीक है ना, तो चलिए कोई बात नहीं। महिला को देख के तो ड्राइवर आगे भाग जाते हैं, बस रोकते ही गए, बस का रोकते हैं। 4 महिला खड़ी होंगी तो रोकता ही नहीं है कोई, ड्राइवर आगे ले जाएगा गाड़ी को। बस की संगम बिहार पे आप सुबह 6 बजे से 8 बजे अगर खड़े हो गए तो मिनिमम 10 बसें आती है, जो रुकती हैं या नहीं रुकती है चली जाती है। मैं कल क्या आपके लिस्ट में और क्या? और यह है कि अभी लेटेस्ट में अमित शाह जी ने बोला था 500 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉप की बटन लगी होती है, उसमें काम करती है? नहीं करती है। और सबसे लेटेस्ट सीएजी की रिपोर्ट है, 52 करोड़ का शीश महल बनाया है उन्होंने, 12-12 लाख के पर्दे लगे हैं, 64 लाख की टीवी लगी है। अच्छा तो ये बताइए, तो केजरीवाल तो सत्याग्रही आदमी है, सत्याग्रह से निकल के आए हैं केजरीवाल, वो जो है झूठा है, झूठा आदमी है, झूठा आदमी है, वो तो झूठा है। सरकारी सत्याग्रह आंदोलन में अन्ना जी के उसमें आंदोलन में 2000 कुछ करोड़ का घोटाला हुआ था, वो घोटाला इन्होंने ही करा था। वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ जब छापा पड़ा तो हमारे यहाँ से 6 को 60 मार्क्स निकला है हमारा। तो फिर इतना शीश महल बन कैसे गया? वो जो दारू का जो घोटाला था ना 2026 करोड़ का, वो तो पंजाब और वहाँ गोवा के। आज तो उनके विधायक ही कह रहे हैं, आज तो 8 विधायक उन्होंने इस्तीफा दे दिया आम आदमी से। वो विधायक कह रहे हैं कि आप ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, हमारी सुनता ही नहीं है। चाहिए और क्या? अरे भैया मैडम हमारी बात सुनो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठेका बंद होने चाहिए, दारू के अड्डे बंद होने चाहिए, क्योंकि सरकार को इसी से फायदा हो रहा है। हाँ तो चाहिए दारू, बुराई करेंगे नहीं, समझ में। दोबारा बोल दिया, आज इसने दोबारा बोल दिया, हाँ हम ठेका दोबारा खुलवाएंगे। खाना नहीं खा रहे और पी के मर रहे हैं, ठेका बंद होना चाहिए। को तो दिक्कत होगी ना, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दारू के ठेके नहीं है, लेकिन जो भैया पी के नाली में पड़ा रहता है, मेरे को देख के बहुत दुख होता है। सुनो इनको जानकारी के लिए बता दी कि 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने बोला था किराएदारों को अपना मीटर दूंगा, जो आज तक नहीं हुआ। 9 रुपए यूनिट ठेकेदारों को भरना पड़ रहा है। अभी तो लेकिन कह रहे हैं ना
कि अब की दारू की 3 दिन में तो सब कुछ हो जाएगा क्या? 3 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। सरकार ने किया 6 महीने पहले क्यों नहीं करा उन्होंने? आप लोगों ने बीजेपी वालों ने तो 2500 रुपए की बात करी है, कहाँ आ गए? हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र बिजली की बात कर जो केजरीवाल ने करा उन्होंने 400 रुपए क्यों बढ़ाए? 2100 करते क्यों करते? 2500 क्यों करे? दारू का ठेका बंद करो, दारू का ठेका बंद करो, दारू का ठेका बंद करो। 1000 रुपए केजरीवाल बोला था, 2014 में अनाउंस किए थे। अब जब हुआ ही काम बीजेपी वाले कर रहे हैं तो उल्टा दिखा रहे हैं। केजरीवाल 1 नंबर का झूठा भ्रष्ट है। 8 तारीख के बाद पता चलेगा। आज माले फ्री के रवड़िया शुरू करते हैं और कोई दूसरा करता कहता बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, तो आप ऐसा काम क्यों करते हो? क्यों फ्री के रवड़िया दिखा रहे हो? अभी आप जो लिस्ट बना रहे हो 2014 से क्यों नहीं वो लिस्ट बनी? 10 साल में क्यों नहीं काम हुआ? हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कि सड़क है और मोहल्ला है, तो यहाँ पे जाम की भी समस्या आने लगती है थोड़ी देर में। देखिए कि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी कहते हैं कि उन्होंने प्रॉपर काम किया है, जो विरोध कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पानी नहीं आई, हमारे यहाँ बिजली नहीं आई, हमारे यहाँ जो है वो मोहल्ला क्लिनिक की जगह मोहल्ला दारू सेंटर खुल गया। तो दोनों तरह की बातें हैं, दोनों तरह की बातें हम सुन भी रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा, और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी जरूर बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई जगह के साथ और ढेर सारे नए लोगों के साथ। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय। बिहार की राजधानी पटना से देश की राजधानी दिल्ली में